875 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए ये सेशन किया जा रहा है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी ये 875 सेशन है और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का भी ये 875 सेशन है। इन सेशनों का एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को ये समझ में आए कि हमारा अधिकार है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और ये बनाया जा सकता है। जितना पैसा मार्केट में है देश के द्वारा खर्चा किया जा रहा है उसमें से इसको प्रबंध में लाया जा सकता है। इसके तहत एक रोजगार में कवरिंग मिल जाती है और गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति सभी को लाभ होता है, और इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन है। और ये राष्ट्रपति भवन मंदिरों के डॉक्यूमेंट से बनाए गए हैं। शिव पार्वती मंदिर को लेकर कैलाश राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी मंदिर को लेकर बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर को लेकर यानी कि जो ISBN सर्टिफिकेट है, लाइब्रेरी में जो किताब है हिंदुओं के द्वारा, उसी को हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहते हैं। तो उसके द्वारा जो है सो डॉक्यूमेंट्स को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा के भक्तों द्वारा जो मंदिर बनाया गया है, और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए वर्षगत लिखी गई है, विधि विधान लिखा गया, तो उन सब को लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 5। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 है जो 15 अगस्त 1947 से हम लोगों ने कानून बनाया और वो सपना देखा कि हम लोग पूर्ण स्वराज होंगे। स्वराज तो हो गए, मगर अब पूर्ण स्वरोजगारी का सपना देखना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार का बहुत प्रॉब्लम है। रोजगार में आनंद नहीं आता है, फ्रीडम नहीं आ पाता है। वो तभी आ पाएगा जब इस चीज़ को मान्यता मिलेगी कि जो काम कर रहे हैं उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिल जाए। इसके लिए जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, 3 बजट सिस्टम, एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। जो भी हम आपको बताते हैं वह कानूनी तौर पर है, कहीं कोई हवाबाजी नहीं है। जनता के सामने हम लोग प्रस्तुत हो के सेशन दे रहे हैं। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry hour. And our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be employment equilibrium point, 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are having 40,000 per month above, they are coming under the organized employed, and those who are earning 40,000 per month below, they are coming under organized self-employed. और ऐसे में 30% लोग जो टोटल हैं 145 करोड़ में, तो वो कमा रहे हैं 40,000 से ऊपर प्रति माह, और 70% लोग 40,000 से नीचे कमा रहे हैं। अब इसमें वेरिएशन 0 से लेकर 40,000 तक है, तो इस वर्ग के लोगों को ज़्यादा समस्या है, और इसी के चलते हम लोगों ने सीधा मंत्रालय संपर्क बना लिया है, सीधा बजट संपर्क बना लिया है। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा ही सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग गेटिंग फिजिकल क्रेडिट सैलरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसका रीज़न ये है कि जो इनकम है और जो काम है, जिसको आप समझ रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, हम समझ रहे हैं इसको कमा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सीधा मंत्रालय संपर्क आपके कामों को ऑर्गेनाइज कर देता है।
और ये बात जानिए कि जब सरकार कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें हर वो प्रयास करती है कि प्रशासन का लाभ उसको मिले। हाँ, आपका भी दायित्व होता है, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी डाली है। तो इसके तहत जो है हर एक व्यक्ति को फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाता है, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आ जाता है, और उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट आ जाता है। अभी क्या है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, हर चीज़ में जॉब की इनसिक्योरिटी लगी हुई है, जीवन पर्याप्त लगा रहता है। आपके पास इलेक्शन कार्ड है, उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट रहेगा, आएगा नहीं दूसरा दे देगा, क्योंकि उसको अधिकार बनाया गया है। उस समय 33 करोड़ आबादी थी और उन लोगों ने इसको अधिकार बनाया। ठीक इसी प्रकार आज 145 करोड़ आबादी है, सभी मिलके ये अधिकार कर देंगे कि जो आपका मौद्रिक इनकम है और जो आपका काम है वह सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जुड़ा हुआ है, तो एक नेता नहीं दूसरा नेता देता है। और इसी के चलते हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बना रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पूंजी नहीं है और जिनका स्किल नहीं है, अब ऐसी स्थिति में रोजगार कैसे लाया जाए, तो जो है उसी को मान लिया जाए। जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, उसको भी हम लोग वोटिंग कार्ड देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी उनको भी देते हैं और उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस सेट करते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी बनवाया है। ये इसलिए बनवाया है कि जो लोग टैलेंटेड हैं, अब देखिए दो वर्ग में हो जाता है प्रॉब्लम। एक तो कंपटीशन जिनका नहीं हुआ उनको समस्या है, और जिनके पास पूंजी नहीं है उनको समस्या है। ऐसी दोनों स्थितियों में 70% लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट चालू हो जाता है, जो कि आज तक नहीं हुआ है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारा देश नंबर 1 आबादी में है और रोजगारी में सबसे नीचे है, क्योंकि रोजगारी में सबसे बड़ी समस्या है। और जो भी हम लोग बजट में खर्चा कर रहे हैं, 1860 में जो बजट बना वही बजट मेंटेन होके चलता आ रहा है। मतलब कि ढांचा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है क्योंकि आबादी बदली है। अब ये सोचने वाली बात है कि अब 145 करोड़ है। किताब है ये, ट्रूथ ऑन लिटर्स किताब है, इसमें सारा चीज़ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस की किताब है, और इस किताब के ज़रिए जो है सो हम लोग इस चीज़ को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय प्रेस पब्लिकेशन की किताब है। इसके ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है कि स्वरोजगारी कैसे लाया जा सकता है अपने कामों में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कैसे लाया जा सकता है, और जो भी काम कर रहे हैं उसी पर आ सकता है। और जो ऐसे ही ये आने का मतलब है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाएगा, 4 बार पेंशन आ जाएगा, 18, 32, 40, 58। इसके लिए 451 रुपये की किताब है। जिनके पास पैसे हैं वो भी ठीक, जिनके पास नहीं है वो भी ठीक, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो पैसे देकर पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते, जिनके पास नहीं है वो जितना पार्सल की कीमत है शारदापुर से आपके घर तक उतना में ही आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन प्रयास तो खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड, जो इसको 31 अगस्त 1 से 2001 से निरंतर कार्य में लगी हुई है, ताकि जो हम लोग एक साथ विधानसभा की तरफ चलेंगे, पार्लियामेंट हाउस की तरफ चलेंगे, वो तो तब ना जब सब एक साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है उसका पोस्टर लेकर एक साथ जो है सो मार्च कर जाएंगे संसद भवन पर, विधानसभा मार्ग पर, और जो है सभी राज्यों में इस चीज़ को बोलेंगे कि भाई सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क किया जाए, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। तो इसी चीज़ को समझकर हम लोगों के साथ होकर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान दें। और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूथ ऑन लिटर्स पढ़ें। इसकी आरती डेली होती है। हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है OSEMBoffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से 6 को हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो पहला कमरा हो गया शिव पुराण का,
12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ राष्ट्रपति मंडप हो गया विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रुथ राष्ट्रपति मंडप 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती तो राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक स्वर्ण भास्कर भवन होती 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती तो राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम है 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती टोटल। इसके अलावा ध्वज भी है उजला का सेम चिन्ह पर अंकित है और साथ साथ यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का चैनल है 1 से लेकर 100 इंग्लिश हिंदी मैथिली में। ट्विटर पर अमित कुमार 68022607 और ब्लॉग में जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com पर आप देख सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को मिलकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें। धन्यवाद।